जी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह के 2 स्टोरी बोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग अपनी जो जो भी हमारा डेली का टास्क है उनको हम ट्रैक करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्टोरी कार्ड बोर्ड, ठीक है। दो स्टोरी कार्ड बोर्ड है, उसके अंदर हम लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, जितनी भी जो आपकी एक्सपी की एक्टिविटीज़ हैं। एक्सपी स्टैंड्स फॉर इन द क्लास, एक्सपी स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, ठीक है। जितनी भी जो आपकी एक्सपी की एक्टिविटीज़ हैं उनके हम नोट्स बना रहे होते हैं अपने, जैसे पेपर लाइक एक काम हो रहा होता है, मैनुअल काम हो रहा होता है, ठीक है। एज दिस मैनुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मोर एफर्ट एंड टाइम, इट इज़ बेटर टू स्विच टू एन ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। क्लेयर के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि 2 हमारी स्टोरी बोर्ड्स होती हैं, एक स्टोरी कार्ड बोर्ड होती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ओल्ड टेक्निक है, इसके ऊपर हम लोग पेपर वर्क के ऊपर अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो देन हम लोग इससे एक बेटर अप्रोच यूज़ करते हैं, वो भी स्टोरी बोर्ड है, दैट इज़ दी ऑनलाइन स्टोरी बोर्ड, ठीक है। ऑनलाइन टूल स्टोरी बोर्ड कैन बी यूज टू स्टोर दी स्टोरीज, सेवरल टीम कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो पेपर वर्क होता है दैट इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, एंड कॉस्टली भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसके ऊपर आप रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको स्विच कर लेते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, दैट इज़ दी ऑनलाइन स्टोरी बोर्ड, ठीक है। ये इसका 7th पॉइंट था, कल हम लोगों ने रैपिंग तक इसको कवर किया था, 6th पॉइंट तक, एंड नाउ द 7th वन इज़ दी क्लेयर, ठीक है। अब उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है क्रिस्टल मेथडोलॉजी। इसके ऊपर मैं वो इसकी हेडिंग मिसिंग हो गई है, 1 मिनट ठहरिएगा ज़रा। ये हम लोग जो टेक्निक्स पढ़ रहे थे, जैसे हमने एक्सपी पढ़ी थी और हम लोगों ने स्क्रम पढ़ा था जी। तो हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ द क्रिस्टल मेथडोलॉजी। So ये क्रिस्टल मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन दी 3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इस ये 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द कैटरिंग, second one is the cyclic delivery, and third one is the wrap up. So first of all, the catering technique, various activities involved in this phase are creating a development team, ठीक है। जैसे कि हम लोगों की बाकी methodologies थी उसमें requirement gathering का phase होता है, इसमें जो आपकी ये जो कैटरिंग की टेक्निक है इसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या क्रिएट करना होता है, अपनी डेवलपमेंट टीम परफॉर्मिंग अ प्रीलिमिनरी फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। प्रीलिमिनरी बोलते हैं जो कि आप पहले से ही एनालिसिस कर लेते हैं, एनालाइज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। दैट विल कॉल दी प्रीलिमिनरी फिजिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है। डेवलपिंग एन इनिशियल प्लान, ठीक है। स्टार्ट में आप लोग एक प्लान जो बना रहे होते हैं, प्री प्लान जो भी चीज़ें होती हैं, फाइन ट्यूनिंग एंड डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, जितनी भी रिक्वायरमेंट की गैदरिंग की टेक्निक्स हैं, आपके इनिशियल प्लान्स हैं, आपकी फिजिबिलिटी स्टडीज़ हैं, ऑल दैट कम्स इन द कैटरिंग पॉइंट, ओके। द सेकेंड वन इज दिस साइक्लिक डिलीवरी, ठीक है। साइक्लिक जैसे कि आपको इसके नेम से ही शो हो रहा है कि इसके अंदर आपके साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने कहा था कि आइट्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और साइकिल के लिए हम लोगों ने एक और टर्म यूज़ की थी अपने लास्ट लेक्चर में, याद है आप लोगों को, व्हाट वाज दैट? स्प्रिंट। स्प्रिंट थी, वेरी गुड। द साइक्लिक डिलीवरी के अंदर हम बोलते हैं द मेन डेवलपमेंट फेज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिलीवरी साइकिल्स, ठीक है, ड्यूरिंग विच द टीम अपडेट्स एंड रिफाइंस द रिलीज प्लान, ठीक है। साइक्लिक में आप लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी जो अपडेट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग टीम ने उसको अपडेट करना होता है, और वो टीम क्या कर रही होती है कि जो भी मतलब रिफाइन करती है रिलीज प्लान को कि आपकी ये प्रोडक्ट आपकी कब डिलीवर होगी, ठीक है, उसको आपकी टीम ने अपडेट करना होता है। Implements a subset of the requirements through one or more program test integration iteration, ठीक है, integrate iteration, क्योंकि ये एक आपकी साइक्लिक टेक्निक है। साइक्लिक के अंदर आप लोग कुछ सेट्स के अंदर, ठीक है, अपनी चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद फिर उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप गो थ्रू करते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी एक सबसेट को, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये बता रहा है साइक्लिक टेक्निक में। एंड थर्ड, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट इज डिलीवर टू रियल यूजर्स, ठीक है।
पहले आपने उनको इम्प्लीमेंट किया स्टेप वाइज में आइट्रेशंस में, फिर उसके बाद आपने उन आइट्रेशंस को इंटीग्रेट किया आपस में और अपनी एक फाइनल प्रोडक्ट आप लोगों ने बनाई है, देन आपने उसको अपने यूजर्स को डिलीवर किया। द फोर्थ वन इज द रिव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान एंड अडॉप्टेड डेवलपमेंट मेथडोलॉजी। ठीक है, आप लोगों ने फोर्थ पर क्या किया, जो भी आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट का प्लान किया उसको एक बार आपने रिव्यू करना है, और जोन जोन सी आप मेथडोलॉजीज को कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको आपने रिव्यू करना है कि क्या हमारी ये मेथडोलॉजीज जिनके थ्रू हम सारा अपना प्रोजेक्ट को थ्रू आउट लेकर चलेंगे, क्या वो ठीक हम लोग अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देन पे आप फोर्थ पॉइंट पे इसमें साइक्लिक डिलीवरी में आप उसको रिव्यू करेंगे। एंड देन थर्ड कम दी रैपअप। ठीक है, रैपअप में आप क्या करते हैं, दी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन दिस फेज आर डिप्लॉयमेंट इनटू द यूजर इन्वायरमेंट। ठीक है, रैपअप जैसे कि हम कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को रैपअप करो, मीन्स के इकट्ठा करना। ठीक है, तो रैपअप टेक्निक उसके नेम से ही शो कर रही है कि आप लोग डिप्लॉय कर रहे हो। ठीक है, रैपअप वैसे तो होता है ना कि जैसे मतलब हम एंड जैसा फेज होता है तब हम कहते हैं कि रैपअप करो अपनी मटेरियल को या अपनी थिंग्स को, ठीक है, टू मूव ऑन या इस तरह। तो जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होगी उसमें रैपअप का मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने एंड यूज़र को सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है उसके इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर उसके बाद पोस्ट डिप्लॉयमेंट रिव्यूज एंड रिफ्लेक्शंस आर परफॉर्म। ठीक है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट रिव्यूज मींस के आफ्टर डिप्लॉयमेंट अगर कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं या अगर कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आपने उसको भी चेकआउट करना होता है। ठीक है, दैट विल कम अंडर द पोस्ट डिप्लॉयमेंट रिव्यू। ठीक है, आफ्टर डिप्लॉयमेंट जो चीज़ें आती हैं दैट इज कॉल्ड द पोस्ट डिप्लॉयमेंट रिव्यूज। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है टेस्टिंग की टेक्निक एजाइल के अंदर, दैट इज द DSDM, एंड DSDM स्टैंड्स फॉर द डायनामिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, DSDM जो है वो क्या है कि इज अ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रैड पढ़ा था, ठीक है, वो भी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी ना, तो DSDM भी उसी अप्रोच को फॉलो कर रही है। DSDM इज अ रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड्स एन एजाइल प्रोजेक्ट डिलीवरी फ्रेमवर्क। The important aspect of DSDM is that the users are required to be involved actively. ठीक है, एक्टिवली मीन्स के उनको इसलिए एक्टिवली की टर्म यूज हो रही है क्योंकि ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने अपने कस्टमर की जो कोलैबोरेशन है उसको एक्टिवली अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व रखना है। द टीम्स आर गिवन द पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, जो हम लोगों ने जैसे बताया था कि जैसे स्क्रम में भी टीम्स वगैरह बनती हैं, ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर भी जो टीम्स होंगी दे आर मोस्ट पावरफुल टू मेक द डिसीजंस। ठीक है, कि वो डिसीजंस ले सकती हैं, उनको पता होगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट को होल इसकी डेवलपमेंट को कैसे लेकर चलना है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ठीक है, frequent delivery of product becomes the active focus with DSDM. The techniques used in DSDM are, ठीक है, अच्छा, अब जो हम टेक्निक्स DSDM में यूज़ करते हैं ये 3 टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द टाइम बॉक्सिंग, ठीक है, जो कि टाइम से रिलेटेड आपकी होती है, एंड द सेकंड टेक्निक इज़ द मॉस्को रूल्स। ठीक है, मॉस्को जिस तरह ये एक कंट्री के नेम से इन्होंने डिराइव किया हुआ है, वहाँ पर जैसे ये कुछ रूल्स होते हैं। एंड मॉस्को स्टैंड्स फॉर मस्ट हैव, ठीक है, M से मस्ट हैव, S फॉर शुड हैव, C फॉर कुड हैव एंड W फॉर वॉन्ट हैव। ठीक है, अब हम लोग इनकी पूरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस ये कि आप लोगों ने इनकी जस्ट ये टाइप्स को ही देखना है कि इसके अंदर 3 जो टाइप्स हैं वो क्या यूज़ होती हैं। इनकी इन डेप्थ हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट आप लोगों ने एजाइल देखना है, एजाइल की फिर टेस्टिंग मेथडोलॉजीज देखनी है। ठीक है, टेस्टिंग मेथडोलॉजीज में एक DSDM है, एंड DSDM के अंदर क्या करते हैं बेसिकली ये 3 पॉइंट्स के ऊपर फॉलो अप करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इतना करना है, हम अब इनकी मजीद फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, मॉस्को स्टैंड्स फॉर व्हाट। ठीक है, फिर प्रोटोटाइपिंग जैसे कि आपको पहले से ही इसका वर्ड से ही क्लियर होता है कि प्रोटोटाइप हम लोगों ने एक पूरा मॉडल भी पढ़ा था। तो थर्ड पॉइंट इसका प्रोटोटाइपिंग है, जिसके अंदर आप एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं एंड अपने यूज़र को उस शो करते हो, और फिर डिफरेंट उस प्रोटोटाइप के अगेंस्ट हो सकता है कि वो, अच्छा, प्रोटोटाइपिंग की कितनी टेक्निक्स थी याद है किसी को? कौन कौन से मैम प्रोटोटाइप? टाइप्स जी जी, मैम इसमें थ्रो वे था एक और हाँ दूसरा जी, था एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी, एग्जैक्टली।
एक थ्रो अवे था एंड दूसरा था एवोल्यूशनरी। अच्छा, थ्रो अवे में जैसे हम बताते थे कि वो हमारा आगे फर्दर उसमें यूज़ नहीं होता था मॉडल के अंदर, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज़ द एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी जो था उसको हम प्रोटोटाइप को अपने फर्दर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो बेटा सारे बच्चे जो हैं वो पिक्चर लेक्चर्स को ज़रूर रिवाइज करें, तो ताकि आप लोगों को आज ये आपका लास्ट प्रोसेस मॉडल है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट, एफडीडी, ठीक है। आप लोगों ने इनके एब्रीविएशन से इनकी फुल फॉर्म्स जो हैं वो याद रखनी है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एज द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। डीएसडीएम स्टैंड्स फॉर, एफडीडी स्टैंड्स फॉर, एक्सपी स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। सो द दिस मेथड इज फोकस्ड अराउंड डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग, ठीक है। जैसे कि आपको इसके नेम से शो हो रहा है फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स एक मिनट वेट कीजिएगा। जी, जैसे कि इसके हम नेम से देख रहे हैं फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। फीचर मींस कि हम लोग इसके ऊपर किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके फीचर्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। कौन कौन सी इसकी फंक्शनैलिटीज हैं, कौन कौन से ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, तो हम मोस्टली उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। दिस मेथड इज फोकस्ड अराउंड डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग फीचर्स। अनलाइक अदर agile methods, FTD describes very specific and short phases of work, ठीक है। क्योंकि फीचर्स है ना, हम पूरे उसके वर्क थ्रू के ऊपर नहीं अभी फोकस करें, उसकी आप कह लें डॉक्यूमेंटेशन या ऐसा नहीं, एज इट इज़ हम जस्ट जो जैसे ऐड का है, सब्ट्रैक्ट करना है किसी चीज़ को, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। या अगर हम जैसे अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग में देख लें, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम किसी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, तो हम उसको ऐड किस तरह करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली फीचर्स हैं जो कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो FDD describe very specific and short phases of the work that has to be accomplished separately per feature, ठीक है। हर फीचर के ऊपर वो एम्फेसाइज करता है FTD, ठीक है। इट इंक्लूड्स डोमेन वॉक थ्रू, ठीक है। ये देखें इसके अंदर वॉक थ्रू का वर्ड दोबारा से आ गया क्योंकि ये एक प्रोटोटाइपिंग की टेक्निक थी। इट इंक्लूड्स डोमेन वॉक थ्रू, डिजाइन इंस्पेक्शन, प्रोमोट टू बिल्ड, कोड इंस्पेक्शन एंड डिजाइन, ठीक है। अब डिज़ाइन इंस्पेक्शन के मीन्स कि उसका किस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए, हम लोगों ने उसको किस तरह फिर नेक्स्ट अपने प्रोसेस को बिल्ड करना है, फिर उसकी कोडिंग किस तरह की होगी और उसकी डिज़ाइनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें FTT के अंदर फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। FTT डेवलप्स प्रोडक्ट कीपिंग फॉलोइंग थिंग्स इन द टारगेट। अच्छा, अब इसके भी अब आप देख लें कि FDT के अंदर कौन कौन से आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। डोमेन ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ठीक है, आप कौन सी डोमेन से ले रहे हैं। डेवलपमेंट बाय फीचर, ठीक है, फीचर बाय फीचर उसकी डेवलपमेंट करना। कंपोनेंट या क्लास ऑनरशिप, ठीक है। कंपोनेंट्स भी एक क्लास ऑनरशिप मीन्स के एक क्लास के अंदर कितने उसके कंपोनेंट्स हैं या कितने उसके पार्ट्स हैं। फिर फीचर टीम्स कौन सी होंगी। इंस्पेक्शंस क्या हम परफॉर्म करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मीन्स के जब आफ्टर डिप्लॉयमेंट ये चीज़ें आ जाती हैं कि ठीक है आपने या डिप्लॉयमेंट के दरमियान में आप जो भी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर की हो सकती हैं। फिर रेगुलर बिल्ड्स हैं, विजिबिलिटी ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट्स। लास्ट में अब आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हम लोग जैसे कोई माइलस्टोन्स हो सकते हैं, वहाँ से हम एक उसकी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। ये फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट के ये स्टेप्स हैं, 8 आपने देखने हैं जी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है द लास्ट वन इज द लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है कि इज अ मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, ठीक है। जस्ट इन टाइम मीन्स के बताते हैं कि इस टाइम पर हम लोगों ने कौन सी प्रोडक्ट को डेवलप करना है और उनका एम्फेसिस या उनका जो ज़्यादा कह लें कि फोकस्ड होते हैं वो स्पीड के ऊपर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की वो स्पीड के ऊपर है कि हम, क्योंकि जस्ट इन टाइम है ना, मतलब कि एक शॉर्ट टाइम में आप जिस फीचर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर आपने उसकी स्पीड को इंक्रीज करना है और जैसे जैसे आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, आपका अदर जो गोल होगा वो ये होगा डिक्रीजिंग द कॉस्ट,
ठीक है। तो ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात है लीन सॉफ्टवेयर में कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है, और इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो ये होता है कि आपने इसकी सॉफ्टवेयर की स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की स्पीड को इंक्रीज करना है और इसकी कॉस्ट को डिक्रीज करना है, ठीक है। साइड बाय साइड आपने इन दोनों चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब आप ये करते किस तरह है, लीन डेवलपमेंट कैन बी समराइज्ड इन 7 स्टेप्स, ठीक है। एलिमिनेट, फर्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेटिंग वेस्ट, ठीक है। आप देखें कि जो भी इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा चीज़ लग रही है, ठीक है, कि मतलब अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उस चीज़ को अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में से उसको एलिमिनेट कर दें। एम्पलीफाइंग लर्निंग, ठीक है, आपने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करना है, उनके फीचर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड करना है, जो कि आपकी एंड रिजल्ट जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है। फिर डेफर कमिटमेंट डिस्क्राइबिंग एट लेट एज पॉसिबल, फिर ये कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कि आपने अपने यूज़र्स के साथ आप लोगों ने इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है। कुछ कमिटमेंट्स हो जाएंगी। अर्ली डिलीवरी है, क्योंकि ये आपकी जस्ट इन टाइम है, तो अर्ली डिलीवरी के ऊपर फोकस होता है। एम्पावरिंग द टीम, ऑब्वियसली कि मतलब अपनी टीम जो आपकी जो भी मजबूत होगी या अच्छी टीम होगी या स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो तभी वो जस्ट इन टाइम की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर काम कर सकेगी, ठीक है। बिल्डिंग इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रेट करना आप लोगों ने चीज़ों को, उसको कैसे बिल्ड करेंगे आप लोग। एंड ऑप्टिमाइज दी होल, कि मीन्स के अगर तो कोई उसके अंदर कमी बेशी रह गई है तो आपने उसको कैसे फुलफिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपके ये 7 पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों ने कंसिडर करना होता है। ये जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है, स्पीड को इंक्रीज करना है एज वेल एज द डिक्रीजिंग द कॉस्ट, और हम करेंगे कैसे, बाय फॉलोइंग दीज 7 स्टेप्स, ठीक है क्लास। आज हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज में जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने अपना जो है वो क्विज इसका एक आपका होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्लान कर रही हूँ कि थर्सडे की जो क्लास है आपकी, उसके अंदर आप लोगों ने ये जितने भी है मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए हैं सॉफ्टवेयर के, तो उनको प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह एक इसका क्विज जनरेट करेंगे, ठीक है क्लास। मैम हाफ हाफ कर ले। हाफ हाफ कर लें? यस मैम। बेटा ये ज़्यादा तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स नहीं है, हाफ हाफ कितने कितने कर लें आप बता दें। मैम जितने हमसे हाफ कर लेते हैं अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अच्छा बताएं, फिर आप लोग खुद डिसाइड करें कि कहाँ तक आप लोग करना चाह रहे हैं। मैम वो क्लास सेलेक्ट कर ले बाद में ठहरे क्लास में आपको इन्फॉर्म। मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से क्विज के लिए टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। वेट कीजिएगा ज़रा। ओके मैम। जी क्लास ज़रा क्विज के लिए टॉपिक्स में आप नोट करें। आपके जो सॉफ्टवेयर हमने प्रोसेस मॉडल्स पढ़े थे, बिल्ड एंड फिक्स पढ़ा था, वाटरफॉल था, प्रोटोटाइपिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आइटरेटिव डेवलपमेंट, स्पाइरल, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस एंड एजाइल मेथडोलॉजीज, ठीक है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि फिर इनको 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आप लोग ज़रा क्विज की जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। 8 हैं टोटल आप लोगों के मॉडल्स, तो आप लोग नोट कीजिए ज़रा। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, आप इसको बेटा जो फर्स्ट 5 है ना उनको प्रिपेयर कर लें ताकि जो आपके जो, क्योंकि बिल्ड एंड फिक्स एंड वाटरफॉल तो आप लोगों को वैसे ही अब याद हो गई होंगी, ठीक है। तो देन आपका आ जाता है प्रोटोटाइपिंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। ये आप लोगों के
जो 5 मॉडल्स है ना ये आप कर लें, क्योंकि एजाइल आपका थोड़ा सा लॉन्ग है, तो एजाइल के साथ फिर आप लोग अपने जो 2 आपके रह जाएंगे मॉडल, स्पाइरल एंड रब, वो आप एजाइल मेथडोलॉजीज के साथ उसका क्विज